Hello everybody, welcome to TLC. This is Vikas. Today I'm gonna teach you model verb could. So let's have a look. So could का यूज हम सकता है और सकता था इस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। पाया या फिर सका, इसमें भी हम कुड का यूज करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, किस तरीके के सेंटेंस में करते हैं, तो ये देखिए। सबसे पहले आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है संभावना। किसी भी काम को या कुछ भी एक होने की, किसी भी काम को होने की संभावना हो, है ना, पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। किस तरीके से? जैसे कि अगर मैं एक बात करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि मेरा एक भाई जो है कहीं गया हुआ है ना, तो उसने बोला है कि आज आ जाएगा। तो मैं आज बात कर रहा हूं, तो मैं क्या किसी से क्या बोल रहा हूं कि भाई आज मेरा भाई आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि मेरे भाई ने बोला है कि आज आ सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई को कुछ काम आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ना आए, तो 100% श्योर तो नहीं हो सकते ना हम। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी है कि उसने बोला था, ठीक है। सो और आपको उसकी बातों से, उसके टोन से पता चल जाएगा कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी है या वो 100% बोल रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज की, ठीक है ना, तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। जैसे कि मैं बोलूं माय ब्रदर कुड कम हियर टुडे, इस तरीके से माय ब्रदर कुड कम हियर टुडे, तो मेरा भाई आज यहां आ सकता है। इस तरीके से सकता है की सेंस में। अच्छा, माय ब्रदर कुड कम हियर यस्टरडे। अच्छा, इसमें क्या हो गया, ये पास्ट में सकता था की सेंस में, ठीक है। और माय ब्रदर कुड कम हियर टुमारो। सो यहाँ पे बेसिकली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यहां पर पहले में देखिए आपको, यहाँ पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सो आपको सिर्फ ये देखना है कि पॉसिबिलिटी किसी चीज की संभावना है, तो उसमें आपको इसका कुड का यूज करना है। बट इसका हिंदी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सकता है कि सेंस में भी होगा, सकता था के सेंस में भी होगा, पाया के सेंस में, सका के सेंस में। अभी बताने वाला हूं पाया और सका किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम्पल से आप रिलेट नहीं कर पाए अपने आप को, तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इट कुड रेन टुडे। इसको ऐसे लिख सकते हो, इट कुड रेन टुडे। जैसे कि मैं बोलूं आज बारिश हो सकती है, तो ये मैं 100% नहीं बोल सकता हूं ना कि नहीं भी हुई बारिश। तो यहां पे हम लोग एक पॉसिबिलिटी करते हैं, जैसे बादल हैं तो हम लोग बोलते हैं आज बारिश हो सकती है, इस तरीके से। सो इट कुड रेन टुडे। अच्छा, इसको एग्जाम्पल पास्ट में भी तो बोल सकते हो आप, कुड रेन यस्टरडे। सो यहां पे क्या होगी, पास्ट की बात की, कल बारिश हो सकती थी, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे फ्यूचर का भी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पॉसिबिलिटी का सिस्टम सारा समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं परमिशन पे। तो परमिशन में किस तरीके से यूज करते हैं हम परमिशन को, ध्यान से देखिए। कुड आई टॉक टू मोहन। आप किसी से परमिशन ले रहे हो, कुड आई टॉक टू मोहन, परमिशन हो गया। और एक एग्जांपल देख लीजिए, कुड आई डांस विद यू। आप किसी से परमिशन ले रहे हो, कुड आई डांस विद यू। सो इस तरीके से आपकी परमिशन में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबिलिटी इन पास्ट। एबिलिटी क्या होता है? अच्छा, परमिशन तो पता चल रहा ना आपको क्या होता है, आज्ञा, है ना, किसी से आज्ञा लेना, परमिशन लेना, ठीक है ना। सो एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी इन पास्ट। सो एबिलिटी क्षमता, पास्ट, पास्ट जो पास्ट में बीत जाता है उसको पास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्षमता, इसका कैसे होगा कि मैं
वहां नहीं जा पाया, है ना, या मैं वहां नहीं जा सका। यहां पर देखिए, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं उससे नहीं मिल पाया। आई कुड नॉट मीट हिम। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर, आपको किसकी बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है इन पास्ट। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, आई कुड हेल्प रोहन, आई कुड हेल्प रोहन बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से मैं मोहन की मदद कर पाया, रोहन की, सॉरी, आई कुड हेल्प रोहन बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से रोहन की मदद कर पाया या कर सका। सो यहां पर आपको एबिलिटी इन पास्ट समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम देखते हैं कुड बी और कुड हैव का किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, कुड बी का हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो कुड बी का यूज दो सेंस में हो रहा। देखो, यहाँ पे हो सकता है और हो सकता था के लिए भी होता है, और कुड बी का एक और यूज होता है, उसको भी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको देखते हैं, हो सकता है या फिर हो सकता था के लिए क्या होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही कुड बी in the temple. He could be in the temple, but he wasn't. वह मंदिर में हो सकता था, but he wasn't. इसका यहाँ पे अर्थ निकलेगा could be का हो सकता था। अब एक कैसे पता करें हम कि सकता था निकले या सकता है। यहाँ पे देखिए, सेकंड सेंटेंस को देखिए, ही वॉजंट, यहां से हमें पता चलता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और देखो, ही कुड बी अ टीचर विद इन 5 years। ही कुड बी अ टीचर विद इन 5 years, वह टीचर हो सकता है 5 साल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की जो सेंस होता है, इसमें आपको कुड बी का यूज करना है, हो सकता है, हो सकता था। सो वह टीचर हो सकता है 5 साल के अंदर। यहाँ पे देखिए, ही कुड बी इन द टेम्पल बट ही वॉजंट, तो ये पास्ट में चला गया है आपका। ठीक है, वही नीचे वाला आपका प्रेजेंट में हो गया, बट एक्चुअली कुड में प्रेजेंट और पास्ट से वो दोनों जगह यूज हो सकता है। कुड बी की यही तो खासियत है, और इसका फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में यूज होता है इसका कुड बी का। देखिए, अब और कुड बी का और कौन सा यूज होता है, देखिए, कुड बी इसका यूज होता है किया जा सकता है या सकता था। इसका बेसिकली एक पैसिव है, इसको ध्यान से देखिए, कुड बी, इसमें सिर्फ एक ही आपको बात का ध्यान रखना है, इसमें V3 का यूज होना है, V3, क्योंकि पैसिव में V3 का यूज होता है, चाहे वो कोई सा भी पैसिव हो। यहां पर ध्यान से देखिए, कोई भी काम को किया जा सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सॉन्ग्स कुड बी संग इन दैट पार्टी। सॉन्ग्स कुड बी संग इन दैट पार्टी, गाने गाए जा सकते थे उस पार्टी में। और देखिए एग्जाम्पल, आई कुड बी टॉट दिस लेसन बट माई टीचर डिडंट अटेंड द क्लास। सो मुझे यह लेसन सिखाया जा सकता था या पढ़ाया जा सकता था,
बट लेकिन माई टीचर डिडंट अटेंड द क्लास, मेरे टीचर ने क्लास अटेंड नहीं की। सो इस तरीके से आपको कुड बी का यूज करना है। तो पहला कुड बी का क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो सकता है के सेंस में, और यहाँ पे क्या है, किया जा सकता है। जब किया जा सकता है कोई भी काम तो इसमें V3 का यूज करना है, इसमें V1 का ही यूज करना है आपको। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए जिससे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कुड बी को लेकर। ही कुड बी invited in my birthday party if you say। यहां पे देखिए he could be invited in my birthday party if you say, उसे इनवाइट किया जा सकता है, उसे इनवाइट किया जा सकता है इफ यू से, अगर तुम कहते हो तो। इस तरीके से होगा। अच्छा इसमें इसको फिर से देखिए, ही कुड बी इनवाइटेड इन माय बर्थडे पार्टी इफ यू सेड। तो इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्या कह रहा है, इफ यू से ही कुड बी इनवाइटेड इन माय बर्थडे पार्टी इफ यू से, अगर तुम कहते हो तो उसे बुलाया जा सकता है, कहां पर, बर्थडे पार्टी में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है के लिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही कुड बी इनवाइटेड इन माय बर्थडे पार्टी इफ यू सेड, अगर तुम कहते, मतलब अगर तुम कहते, पहले कहते तो उसे बुलाया जा सकता था। सो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सेंटेंस आप उसमें ऐड कर रहे हो, किस सेंस में बोलना चाहते हो। तो आप किया जा सकता है के सेंस में भी बोल सकते हो, किया जा सकता था के सेंस में भी बोल सकते हो। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि V3 का यूज करना है ना, क्योंकि ये पैसिव है। अब हम देखने वाले हैं कुड हैव को, है ना। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कुड के साथ क्या क्या यूज हो रहा है। आप ध्यान से अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर, राम कुड हैव टोल्ड यू इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, राम कुड हैव टोल्ड यू अबाउट इट यस्टरडे। यहां पर देखिए सकता था के सेंस में आपको कुड का यूज हो रहा है, ठीक है ना, सकता था के यूज में, और इसमें भी आपको V3 का यूज करना है। राम कुड हैव टोल्ड यू अबाउट इट यस्टरडे, ठीक है, राम तुम्हें इसके बारे में कल बता सकता था। दे कुड हैव won the match if Rakesh played well। They could have won the match if Rakesh played well। वे मैच जीत सकते थे अगर राकेश अच्छे से खेलता तो। सो आपको यहाँ पर सेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है, सकता था के लिए इसका यूज होना है। अच्छा कुड हैव का एक और यूज होता है, उसको ध्यान से देखिए। कुड हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ कोई चीज हो सकती थी, पास हो सकता है और पास हो सकता था। सो पास हो सकता है और पास हो सकता था के सेंस में भी आपका कुड हैव का यूज होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड हैव lot of money if he had a good job, like this। He could have lot of money if he had a good job। उसके पास
बहुत सारा पैसा हो सकता था इफ ही हैड अ गुड जॉब, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती तो। देखिए नेक्स्ट, राम कुड हैव अ कार if his father helps him। दोनों सेंटेंस को देखिए ध्यान से। he could have lot of money if he had a good job, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती। राम could have a car if his father helps him, अगर उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं तो उसके पास कार हो सकती है, करते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे देखना, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट में सकता है के लिए सेंस निकल रहा, और यहाँ पर देखिए आपका टेंस पास्ट में है, ठीक है ना यहाँ पे, तो आपका पास हो सकता था के लिए सेंस निकलेगा। दे कुड हैव अ बेटर लाइफ if they do hard work। एक सेंटेंस यहां पर इसी के साथ देखिए, दे कुड हैव अ बेटर लाइफ इफ दे डिड हार्ड वर्क। इन दोनों सेंटेंस को देखिए ध्यान से। दे कुड हैव अ बेटर लाइफ इफ दे डू हार्ड वर्क, उनके पास एक अच्छी लाइफ हो सकती है अगर वो हार्ड वर्क करते हैं तो, ठीक है, उनके पास हो सकती है, सकती है सकता है की सेंस में, ठीक है। दे कुड हैव अ बेटर लाइफ इफ दे डिड हार्ड वर्क, उनके पास अच्छी लाइफ हो सकती थी अगर वे अच्छे से मेहनत करते तो या हार्ड वर्क करते तो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।